तो मेरे भाई आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर तुमने उस चीज़ को समझ लिया ना तो भाई लिटरली तुम गेम चेंज कर सकते हो। आई मीन तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। और मैं कोई बटन नहीं लगा रहा हूँ, आई हैव ट्राइड दीज थिंग्स और तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मेरे भाई तुम सोच के देखो कि तुम सुबह सोकर उठते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारी एनर्जी लो है, कोई कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है, किसी काम को करने की कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हमेशा लो रहता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी वीक हो चुकी है। काफ़ी सारे टर्म से और मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। और इन सबसे बुरा कि तुम्हें खुद यही नहीं पता है कि तुम्हारी लाइफ में आगे चल क्या रहा है। और ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि आज के टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, मोस्टली यंगस्टर्स, इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज लो मास्कुलिन एनर्जी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से योर लो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस और ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीज़ें ना सिर्फ एक ही फंडामेंटल चीज़ पर डिपेंड करती हैं, एंड दैट इज योर टेस्टोस्टेरोन। लेकिन शायद तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी कुछ डेली की टॉक्सिक हैबिट्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को दिन ब दिन बर्बाद कर रही हैं। तो मेरे भाई तुम्हारे बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं क्या? पहली बात कि तुम भाई डेली जिम जा रहे हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब रिजल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं मिल रहे हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें उसके आधे ही मिल रहे हैं, फिर 75% रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दूसरी बात कि तुम हमेशा लेजीनेस और ओवर थिंकिंग में पड़े रहते हो, तुम सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। और तीसरी बात, फाइनल लास्ट, जो कि है कि तुम अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क करना चाहते हो लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, योर टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि अगर ये 3 टॉक्सिक हैबिट्स तुमने अभी से नहीं छोड़ी जो मैं तुमको आगे अभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो लिटरली तुम अपनी आने वाली लाइफ में काफी ज्यादा पछताने वाले हो। और उसका कारण मैं नहीं, तुम खुद हो गए। तो मेरे भाई वीडियो को ध्यान से देखना और अगर टाइम कम है तो तुम वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं हमारे पहली हैबिट की, जो कि आज के टाइम पर ज्यादातर 15 से 25 के बीच की जो जनरेशन है ना, इसमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। एंड दैट इज लेट नाइट स्क्रॉलिंग विच कॉजेज यू पुअर स्लीप। और अभी यहाँ पे वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट लेट नाइट स्क्रॉलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट है पुअर स्लीप को लेकर। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ थिंग कि टेस्टोस्टेरोन का 80% प्रोडक्शन रात में होता है, जब तुम अपनी डीप स्लीप में रहते हो। मतलब अगर तुम रात के 12 या 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हो और चाहे तुम उसमें रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर तुम गेम खेल रहे हो, तो सीधी तरह से तुम अपने टेस्टोस्टेरोन का गला घोट रहे हो। क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से आज के टाइम पर जो लोग भी 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनका टेस्टोस्टेरोन 15 से 20% तक कम हो सकता है। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो वैसे ही फक होगा। तो तुम्हें इस हैबिट को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट तुम्हें अपनी डेली लाइफ में इन 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना है, जिसमें से कि पहली चीज़ ये है कि तुम्हें डेली 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। अब वो तुम चाहे कैसे भी लो, लेकिन तुम्हें अपने माइंड में ये चीज़ भी जरूर रखना है कि 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप लेनी है डेली। और सेकंड ये है कि तुम्हें अपने बेड टाइम पे स्क्रीन को अवॉइड करना है। बेड टाइम से मेरा मतलब है कि जब तुम अपने बिस्तर पे सोने जा रहे हो अपने बिस्तर पे, तो तुम्हें सोने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी, इन सारी स्क्रीन जैसी चीज़ों को बंद कर देना है। अब तुम कहोगे कि उसे 1 घंटे में करना क्या है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम करना चाहते हो, उससे रिलेटेड तुम बुक्स पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी हैबिट की, जो कि पहली हैबिट से भी बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है, एंड दैट इज एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर। क्योंकि मेरे भाई जो ये तुम अपनी डेली लाइफ में हर दूसरे दिन एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो और इनको पीने खाने के बाद तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर अपार एनर्जी आ जाती होगी, देन आई थिंक यू आर एन इडियट। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तुम उससे भी बड़े वाले हो, क्योंकि एक और रिसर्च के मुताबिक एक्सेसिव शुगर कंजप्शन से टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% तक गिर सकता है। एंड अगेन ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉय नेम्ड राहुल, जो कि डेली जिम जाता है, हार्डवर्क करता है, लेकिन उसकी जो डाइट है ना वो फुल ऑफ प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से भरी हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करेगी? भाई बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर राहुल अपनी डाइट से इन सारी गंदी बेकार चीज़ों को हटाकर क्लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट और प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह ले, तो उसकी बॉडी, उसका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करेगा। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बस इतना ही है कि तुम्हें अपनी डेली लाइफ से शुगर प्लस शुगरी ड्रिंक्स और फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा अवॉइड कर पाओ उतना करो, एंड दैट्स इट। तुम्हारा 90% काम यहीं पर खत्म हो जाता है। सो नाउ थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, विच इज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। तो इस हैबिट को समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा कॉर्टिसोल के बारे में समझना होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, एंड दैट इज कॉर्टिसोल।
और कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप ही नीचे आ जाएगा, और अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कम रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर रहेगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस ले लेते हो, अननेसेसरी एंजाइटी में चले जाते हो, तो तुम खुद अपने हार्मोन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो अगर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए है ना, तो तुम्हें अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो तुम्हें इन सारी चीज़ों पर, जो भी मैंने तुमको अभी तक बताई है ना इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में, इन सब पर तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन मैं तुम्हें कुछ एक्सटर्नल में कुछ एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को और भी बूस्ट करना है तो तुम सनलाइट लो, सनलाइट। क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि सनलाइट लेने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। तो जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, दोपहर में या फिर सुबह के टाइम में, तुम 15 से 25 मिनट की डेली सनलाइट लो किसी भी हालत में। नाउ इन कंक्लूजन यू हैव टू ऑप्शंस, जिसमें से कि पहला ये है कि तुम इस वीडियो को देखकर सिर्फ इग्नोर मार दो और वापस से इन्हीं हैबिट्स को रिपीट करने लगो, या फिर आज से ही एक्शन लो। ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें इस पूरी वीडियो में बताई है ना, इन सबको जस्ट 1 महीने के लिए फॉलो करके देखो, तुम्हें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम्हारी और ओवरऑल जितनी भी चीज़ें तुम्हें चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तुम जस्ट 1 महीने के लिए इस चीज़ को फॉलो करके देखो, तुम्हें चेंजेस मिलेंगे। तो अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर ज़रा सा भी सीरियस हो तो तुम डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मनी मेकिंग और मस्कुलरिटी और सोशल स्किल जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस मिलती रहेगी। साइनिंग ऑफ, टैग फ्लेयर। बाकी मैं मिलूँगा तुम्हें मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।